Hello बच्चों, let's read the question. The question says collagen fibers are secreted by. Collagen fibers किससे secrete होता है ये पूछा गया है. So collagen fiber जो है अगर हम connective tissue की बात करें तो वो तीन component से मिलके बनता है. Different types of tissues different types of cells present होते हैं, fibers present होते हैं and matrix present होता है connective tissue के अंदर. ठीक है. connective टिश्यू की बात करें तो तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं. पहला है सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल्स. सेकंड है फाइबर्स एंड थर्ड है मैट्रिक्स. ठीक है. ये तीन चीजें प्रेजेंट होती है. अब हमें ये गिवन है कि कोलाजन फाइबर, फाइबर में एक टाइप होता है कोलाजन फाइबर. कोलाजन फाइबर जो है वो कौन से सेल्स रिलीज करते हैं. सो फर्स्ट गिवन है हिस्टोसाइट्स. हिस्टोसाइट बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उनके अंदर स्टेशनरी फेगोसिटिक सेल्स होते हैं. ठीक है. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. देन फाइब्रोब्लास्ट गिवन है. फाइब्रोब्लास्ट जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे ज्यादा होते हैं ये नंबर में. ठीक है. और इसके जो मेन जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये फाइबर्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है. फाइबर्स को प्रोड्यूस करता है. सो इसीलिए इसका नाम फाइब्रोब्लास्ट है. पता ही लग रहा है कि नाम से ही कि फाइब्रोब्लास्ट क्या है, ये फाइबर्स को प्रोड्यूस करता है. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा वो चला जाएगा सेकंड ऑप्शन. कोलाजन फाइबर्स जो है वो कहाँ से बनते हैं, वो फाइब्रोब्लास्ट से सिक्रीट किए जाते हैं. तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है. थर्ड गिवन है मास्ट सेल. मास्ट सेल बेसिकली क्या होते हैं, अमीबॉइडल होते हैं शेप में. ठीक है. ये ऐसा मान सकते हैं कि दीज आर लाइक बेजोफिल्स ऑफ ब्लड. ठीक है. इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो एस शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें, जो कि दो या तीन लोब्स का होता है. ठीक है. एंड ये बेसिकली हमारी बॉडी में जब एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो हिस्टामिन को रिलीज करवाना, सेरोटोनिन को रिलीज करवाना, हेपारिन को रिलीज करवाना, ये सारे काम करता है. ठीक है. तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है. देन मैक्रोफेजेस, हम जानते हैं मैक्रोफेजेस क्या है. मैक्रोफेजेस भी एमिबॉइड होता है शेप में. ठीक है. एंड ये भी फेगोसेटिक सेल है. ठीक है. फेगोसेटिक होता है नेचर में. कोई भी मान लो कि ये मैक्रोफेज है. मान लेते हैं कि ये मैक्रोफेज है. ठीक है. अब कोई भी एंटीजन आया है तो ये क्या करता है, इसका फेगोसाइटोसिस कर लेता है, इसीलिए इसको फेगोसाइटिक कहा जाता है नेचर में. इसको स्कैवेंजर सेल भी कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि ये क्या करता है, डेड सेल्स या डैमेज सेल्स जो होते हैं उनको भी क्लीन करता है कनेक्टिव टिश्यू से. ठीक है. सो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.